हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्राइडे की क्लोजिंग हमें बुलिश साइड मिली है अच्छा स्ट्रक्चर बना के। तो क्या अगेन यहाँ से बुलिश जाएगा मार्केट या फिर और सेलिंग आएगी, हम चार्ट से समझ लेंगे कि एग्जैक्ट क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है। और मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। बट उससे पहले देख लेते कि ये फ्राइडे का दिन हमने क्या किया, क्योंकि कहीं ना कहीं रेंज में ओपन हुआ मार्केट। आपको पता है ये जो ट्रेड रिलेटेड, इंडिया यूएस के ट्रेड रिलेटेड जो न्यूज़ थी, ठीक है, उसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ था और बीच में अब फंसा हुआ है। अब ये ओपनिंग भी देखिए फ्राइडे की कहाँ हुई थी, इसी रेंज में हुई थी। ये रेंज आप ऐसे मार्क करो, ये ये बन रहा है, एक चैनल बन रहा है, उसी चैनल में हम ओपन हुए थे। देखिए इस तरीके से चैनल बन रहा है, वही उसी में ओपन हुए। और मैंने एक दिन पहले जो एनालिसिस आपको दिया था फ्राइडे के लिए, क्लियर बताया था मैंने कि अगर इस रेंज में ओपन होता है मार्केट तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा, ये क्लियरली बताया था मैंने। और मॉर्निंग में ही, फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में ही मैंने स्टूडेंट ग्रुप में अपडेट दिया था कि मैं आज ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ, और उसका फायदा भी मुझे मिला। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, रोलर कोस्टर राइड थी फ्राइडे का दिन। आप देखोगे नीचे गया, साइडवेज होते होते नीचे गया, मतलब पुट वालों ने भी यहाँ कुछ ज़्यादा पैसा नहीं बनाया। फिर एक रैंडमली ऊपर का मुंह आया, फिर नीचे का मुंह आया, फिर ऊपर का मुंह आया। इसे रोलर कोस्टर ही कह सकते हैं हम। इसलिए ये है ना कि ऑप्शन बायर है हम अगर, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से दिन हमें एक कदम पीछे रखना है, मार्केट से दूर रहना है। आपने देखा स्टूडेंट्स है, सभी को पता है, मैं डेली जो भी ट्रेड लेता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में अपडेट दे देता हूँ, बिल्कुल उसी टाइम पे जब सेटअप बन रहा है। अगर यहाँ कोई ब्रेकआउट बन रहा है उसी टाइम में शेयर कर देता हूँ कि यहाँ से एक मोमेंटम आने वाला है। लेकिन आज का ही ऐसा दिन है, कई महीनों या फिर मुझे लगता है साल हो गए होंगे कि मैंने कभी भी अवॉइड नहीं किया है। अवेलेबल अगर मैं हूँ मार्केट में तो मैंने ट्रेडिंग अवॉइड नहीं किया। लेकिन आज क्यों किया? क्योंकि समझना होता है, अगर आप ऑप्शन बायर हो ना, आपको पता होना चाहिए कि कब ट्रेड करना है और कब नहीं करना है। क्योंकि इस रेंज में आपने देखा, अभी ये न्यूज़ आने से पहले का मार्केट, ये न्यूज़ आने से पहले का वीक भी आपने अगर देखा होगा, मैं डेली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहाँ ट्रेड दिया कहाँ नहीं, आपको भी पता है। डेली हमने बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक किए, डेली। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन एसएल गया हो, डेली प्रॉफिट लिए। और वो भी पीक प्रॉफिट पे थे हम। हमारा परफॉर्मेंस ऐसे चल रहा था, मतलब सेंसेक्स में 300 400 पॉइंट के मूव्स कैच कर रहे थे, राइट। लेकिन इस न्यूज़ के बाद आपने देखा ये 2-3 दिन क्या रहा है, स्ट्रगल वाले रहे। मतलब प्रॉफिट बनता था, फिर किसी ट्रेड में फिर एक छोटा एसएल जाता था, फिर रिकवर हो जाता था। मतलब ये 2-3 दिन हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ही कहीं ना कहीं मार्केट में एग्जिट किया है, राइट। तो इसके पीछे रीजन तो सिंपल है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे ही, क्योंकि मार्केट कितना ज़्यादा ये है। देखिए आप, इतनी छोटी रेंज में ना कॉल में पैसा बनेगा ना पुट में, ऐसी मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट भी हम क्लोज कर रहे हैं, वो भी बहुत हो गया। बट समझना चाहिए हमें कि कब ट्रेड करना है कब नहीं, एज एन ऑप्शन बायर। क्योंकि बिगिनर क्या करते हैं ना, खुद पे डाउट करने लगते हैं कि वो, उनको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग सही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप एक बार मार्केट भी ऑब्जर्व किया करो, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी सही होती है। आप ऐसी मार्केट में वो स्ट्रेटेजी फॉलो करना बंद कर देते हो। ऐसा नहीं है। ऑप्शन बायर का मार्केट अब कब आएगा, अब एक रैली पकड़ेगा ऊपर या नीचे के साइड, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा बनने लगेगा फिर से। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा करिए। अब हम क्या कर सकते हैं मंडे के लिए, उसके लिए एक बार मैं डेली चार्ट पे ले जाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए डेली चार्ट पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं मार्केट में जो न्यूज़ के बाद मार्केट अब बीच में ही खड़ा है, बिल्कुल 2-3 दिन हो गए साइडवेज हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने को तो मिल रही है, हर दिन कहीं ना कहीं नीचे से बाइंग आ रही है। आप वीक्स देखिए, 2-3-4 दिन आप देखोगे ना, लास्ट लास्ट में वीक्स बनी हुई है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बायर्स का प्रेशर तो दिख रहा है। ये तीनों दिन वीक जो बनी है नीचे से ऊपर, नीचे के साइड क्लोजिंग नहीं मिल रही है वैसी। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या बाइंग प्रेशर है तो क्या यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा? देखिए एक चीज़ समझे, अभी भी यहाँ पे ट्रेंड क्लियर नहीं है। अगर पोजिशनल की बात करें कि कुछ, चलो एक ट्रेंड कब क्लियर होगा कि पोजिशनल ट्रेड्स बना सके, तो एक आध ऐसी ग्रीन कैंडल चाहिए हमें। ग्रीन कैंडल बने उसके बाद वीकर सस्टेन करना शुरू करे, तब जाके निकल सकता है ऊपर। अगर नीचे भी गिरना है तो एक आध रेड ऐसी कैंडल बने कि सीधा नीचे ही क्लोजिंग मिले, तो फिर एक भी वीकनेस का भी साइन मिल जाएगा, तब जाके हम पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। अभी के लिए तो साइडवेज ये, पर फिर भी इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं देखिए, 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको। 15 मिनट चार्ट पे आ गए। एक चीज़ तो समझे, यहाँ पे मैं एक 2 लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको फिर ये जो बना है यहाँ पे चैनल, वो भी दिख जाएगा किस तरीके से चैनल में हम ट्रेड करें। देखिए ये चैनल है, इसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल इस चैनल में ट्रेड कर रही है। इसलिए प्रीमियम का बिहेवियर देखिए, प्रीमियम एक्सपेंसिव हो गया है जब ये गैप अप हुआ था उसकी वजह से। इसलिए आपके डायरेक्शन में भी चलेगा मार्केट इस चैनल में, तो आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं ना हम, कि ओपनिंग देखिए, अगर सीधा गैप अप होता है तो क्या होगा, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ रेजिस्टेंस, अगर गैप अप होता है इस चैनल के ऊपर, थोड़ा भी हो सकता है निकले भी थोड़ा ऊपर, और फिर इसके नीचे आ जाइए, लेवल पकड़ लीजिए आप 25,750, वापस इसके नीचे अगर आता है तो आप समझ लेना कि एक ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है।
तो अगर गैप अप या फिर यहाँ से जाने के बाद वापस 750 के नीचे आके सस्टेन करके अगर वीकनेस दिखाता है तो मैं यहाँ पे पुट साइड का एक ट्रेड जरूर ट्राई करूंगा। हो सकता है ब्रेकआउट है और हो सकता है बहुत तेजी से नीचे भी गिरे, ये चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं पुट साइड का ट्रेड एक ट्राई करूंगा। ठीक है, ये एक पहला मेरा सेटअप रहेगा। लेकिन अगर फ्लैट ही ओपन हुआ, मान लो फ्लैट ही ओपन हुआ, कहीं थोड़ा बहुत डिप भी लगाया मार्केट ने और होल्ड कर गया, मार्केट समझ लो इन लेवल्स के आसपास होल्ड कर गया और यहाँ से एक ब्रेकआउट बनता है और ऐसा ऊपर के साइड हमें कैंडल आती हुई दिखती है फिर से, तो कॉल ले सकते हैं हम, क्योंकि फिर यहाँ से ये एक तो इजीली एक छोटा एक तो टारगेट हमें मिल ही जाएगा। फिर यहाँ से कंटिन्यू करे या फेल हो अलग बात है, लेकिन एक तो मिलेगा टारगेट यहाँ से। तो ये एक ट्रेड में ज़रूर यहाँ पे प्लान करूँगा अगर फ्लैट वगैरह होता है तो उस केस में। ठीक है, गैप अप के केस में तो बता दिया मैं फेल्यूर पे पुट लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ऐसा अगर बनता है सिनेरियो। बट अगर मार्केट यहाँ पे मान लो, क्योंकि देखिए रेंज में है, हमें सेटअप या फिर आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर क्या बनता है उसके बेस पे ट्रेड करना पड़ेगा। हम ऐसे रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ पे ओपन होने के बाद कि चलो कॉल ले लो या पुट ले लो, नहीं। अगर स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहती है तो ही कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ और एक लेवल पकड़ लो आप 25,600, इसके नीचे नीचे आता है ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए, देखिए एक बियरिश लोअर लो स्ट्रक्चर बनाते हुए आता है, इसके नीचे नीचे वीकनेस दिखती है, सस्टेन करता है, तो कोई भी ऐसा ब्रेकडाउन दिखे हम पुट ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इतना खास अभी सपोर्ट नहीं है, मार्केट में सपोर्ट है 450 के आसपास, देखिए यहाँ पे 25 450 के पास, तो मुझे लगता है वीकनेस दिखती है तो 450 तक तो इजीली आ जाएगा, ये एक हमारा टारगेट हो सकता है। क्योंकि 450 अगर ब्रेक करता है तो अगेन बहुत तगड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो क्लियर है, अगर फ्लैट वगैरह यहाँ कहीं ओपन होता है तो स्ट्रक्चर देखो, वीकनेस है सेल करो, स्ट्रेंथ दिखती है बाय करो, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से नीचे ये टारगेट है, यहाँ से ऊपर ही है, ये बिल्कुल हम रेंज को प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया फेल्योर पे पुट साइड हम जा सकते हैं। एक चीज़ है, अगर मान लो मार्केट में ट्रेंड कब क्लियर होगा बुलिश साइड का, तो उसके लिए मुझे लगता है ये जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक होनी चाहिए और फिर मार्केट ऊपर ऊपर ही एक दिन क्लोजिंग देनी चाहिए ऊपर इस ट्रेंड लाइन के, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते हुए, तब जाके क्लियर होगा कि हाँ अब ट्रेंड पकड़ लिया, तो जाके अच्छे से बुलिश ट्रेड हम पोजिशनली भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए मान लो अब कैसा न्यूज़ आती है कुछ आती है, सैटरडे संडे बड़ा गैप अप या कुछ हुआ तो फिर हम बुलिश जोन में रहेंगे क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका होगा। लेकिन देखिए एक डीप के बाद सस्टेन करना चाहिए, मार्केट लोअर लोज नहीं बनने चाहिए, तब जाके बाइंग कर सकते हैं। या फिर ऐसा नहीं कि चलो गैप अप हुआ तो बाइंग ही करें, नहीं, ऐसे में भी मार्केट गिरता है। आपने देखा न्यूज़ के दिन इतनी बड़ी 5% के आसपास गैप अप हुआ, लेकिन 2% 2.5% के आसपास तो मुझे लगता है गिर गया उसी कैंडल में, पहली कैंडल में, राइट। तो ये चीज़ें होती है, तो देखते हैं फिर से रेंज में रहता है और कुछ खास नहीं रहता है तो मैं फिर एक दिन हो सकता है अवॉइड करूँ। देखिए मेरा सिंपल इंटेंशन है कि लॉसेस से बचो, लॉसेस से बचो। हमें पता है मार्केट ख़राब है, हमारा जैसे मार्केट एक ट्रेंड पकड़ेगा प्रीमियम भी बढ़ना शुरू होगी, वो होगा हमारा टाइम, तब जाके हम डेली प्रॉफिट बनाएंगे। तो हमें पता है कि अगर लॉसेस ही हो सकते हैं तो क्यों ना अवॉइड करें, राइट। और